प्रसूति तंत्र पेपर फर्स्ट का पार्ट बी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूढ़ गर्भ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। जो चैप्टर का नाम है प्रसव विज्ञान, तो इसमें कई सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। गर्भ संघ, योनि संघ, अपरासंघ। जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट था वो था मूढ़ गर्भ, जो पेंडिंग था वो आज करेंगे हम लोग। तो मॉडर्न कोरिलेशन इसका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। तो इसमें हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे तो क्या देखेंगे, परिभाषा इसकी देखेंगे, निदान देखेंगे, लक्षण देखेंगे, भेद और गतियाँ देखेंगे और संप्राप्ति और चिकित्सा देखेंगे। इतने सारे पॉइंट्स में हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके परिभाषा की। तो परिभाषा से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि मूढ़ का अर्थ क्या होता है। मूढ़ मूढ़ धातु से बना है, उसका अर्थ क्या होता है, संज्ञा विहीन होना, मूर्छित या विमार्गगामी, विपथगामी, ठीक है, या दिशा विहीन, ठीक है। मूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है आलसी, ठीक है। परिभाषा पढ़ते हैं तो देखो, परिभाषा में एक छोटा सा श्लोक है जो याद करना चाहिए आप लोगों को। सर्व अवयव संपूर्णे मनोबुद्धि आदि संयुक्ता विगुण अपान समूढ़ो मूढ़ गर्भो इति भिधीयते। तो इसमें से 4 पॉइंट्स याद करने हैं, तो आप याद कर लेंगे। श्लोक तो अच्छा सा है। देखो, सर्व अवयव संपूर्ण मतलब उसके सर्व अवयव मतलब सभी अंग प्रत्यंग क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से संपूर्ण होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। मनोबुद्धि आदि संयुक्ता मतलब मन और बुद्धि आदि से वो युक्त होना चाहिए। विगुण अपान सम्मूढ़ो मतलब यदि उसकी अपान वायु बिगुड़ हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, मूढ़, ठीक है, गर्भ में अवरोध हो जाता है। तो मूढ़ गर्भ इतिविहित, तो इसी को मूढ़ गर्भ कहते हैं। तो आप इस 4 पॉइंट्स श्लोक के याद कर लें या फिर हिंदी याद कर लें, तो दोनों सही रहेगा, जैसा आपको ठीक लगे। बात करते हैं इसके निदान की। तो देखिए, इसके कुछ विशिष्ट निदान होते हैं और इसके जो सामान्य निदान होते हैं जो आप लोग जानते हैं, आहाराज, विहाराज, मानसिक, कुछ अन्य निदान। तो देखिए, सामान्य निदान की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्य निदान में होता है जैसे कि आहाराज निदान देखेंगे तो अति रूक्ष कटु तिक्त भोजन का सेवन, आपको ये पता है, ये सब वात को बढ़ाते हैं। विहारज में जैसे कि ग्राम में धर्म मतलब मैथुन, वाहन सवारी करना, ठीक है, अधोगमन मतलब पैदल चलना, प्रस्खलन मतलब कूदना दौड़ना, प्रपतन मतलब गिर जाना, और विषम शयन मतलब विषम स्थान पर सोना या विषम रूप से सोना। तो ये था आपका विहारज निदान। मानसिक निदान की बात की जाए तो शोक हुआ, क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुआ, भय हुआ, और अन्य में जैसे कि वमन विरेचन और अतिसार के कारण। लेकिन इसके विशिष्ट, मैंने आपको बताया इसके विशिष्ट निदान क्या होते हैं। तो देखिए, इसके विशिष्ट निदान में आप 3 पॉइंट्स में याद करेंगे। वो गर्भ विकृति मतलब एबनॉर्मलिटीज ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर कौन होता है, मतलब गर्भ, फीटस होता है, और गर्भाशय पेशी के कार्य में विकृति। दूसरा पॉइंट आप याद करेंगे, गर्भाशय पेशी के कार्य में विकृति मतलब एबनॉर्मलिटीज इन द फंक्शन ऑफ यूटराइन मसल्स। और तीसरा पॉइंट आप याद करेंगे, अपथ्य का बैगुल्ड मतलब अपथ्य, पथ्य मतलब होता है रास्ता, ठीक है, तो उसमें एबनॉर्मलिटीज इन पैसेज मतलब रास्ते में कुछ बैकवर्ड होना। तो ये 4 पॉइंट्स आप याद कर लेंगे। इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम लोग नीचे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बात करते हैं गर्भ विकृति की। तो गर्भ विकृति में होता है आकृति की विकृति। आकृति मतलब उसके शेप एंड साइज में, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटी किसके होगा, गर्भ में। गर्भ कौन है, फीटस है, तो फीटस के एबनॉर्मलिटीज ऑफ एंड शेप एंड साइज ऑफ एंड फीटस। उदय या आसन में विकृति मतलब एबनॉर्मलिटीज इन द पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एन गर्भ, ठीक है।